मुख्यमंत्री सदन में मौजूद हैं और इतनी बड़ी घटना पर वो नहीं बोल रहे हैं। खड़े होकर के कहा कि 5 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। खगड़िया में 4 साल की बच्ची की का बलात्कार हुआ। इसी तरह नीट छात्रा का जो मामला हुआ वो सबके सामने है। पूरे बिहार में इस तरह की खबरें सभी जिलों से आ रही है। मुख्यमंत्री सब जवाब दें। और सबसे अहम बात यह है कि जब देश की राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी ने ये कह दिया है कि जहां बलात्कार होती है जिस प्रदेश में, अगर 24 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्तार होते हैं तो ठीक, नहीं होते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए या बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन दरभंगा में तो आखिर हुई है। नहीं, आखिर यहाँ क्या हुआ? नीट छात्रा का क्या हुआ? क्या हुआ? खगड़िया वाला क्या हुआ? और अभी तक एक ही अपराधी का गिरफ्तारी हुई। आखिर ये इस तरह की घटना रोज रोज क्यों हो रही है? तो सवाल ये है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कहा है उस आधार पे बिहार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अभी सदन में क्या हुआ? और सदन में उन्होंने जवाब नहीं दिया, और जवाब नहीं दिया और इधर उधर की बात बोलते रहे। उससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जो सदन के नेता होते हैं, जब वो बोल रहे थे तो उनके माइक को किसके इशारे पर बंद किया गया? किसके इशारे पर मुख्यमंत्री के माइक को बंद किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री खड़े हुए बोलने के लिए हमारी मांग थी कि मुख्यमंत्री इस पर जवाब दे। मुख्यमंत्री इधर उधर की बात बोलते रहे। मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा है। वही तो बिल्कुल, किसके इशारे पर, किसने इशारा दिया कि उनके माइक को बंद किया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में क्या हुआ? अपराधी भयमुक्त हो गए हैं। बिल्कुल, अपराधियों को संरक्षण सरकार का है। जंगल राज फिर से शुरू हो गया। जंगल राज तो अब शुरू हुआ है, फिर से कहा? किसके इशारे पर बंद किया गया? आपको क्या लग रहा है? ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि जंगल राज के साथ साथ सदन के अंदर मुख्यमंत्री को नहीं बोलने देना, उनके माइक को बंद कर देना, किसके इशारे? वो कह रहे हैं कि आप अपना जयचंद तो ढूंढ ही नहीं रहे हैं। अरे भाई, पहले बिहार की बेटी से बढ़ के कोई मसला है क्या बिहार में? सवाल आइए, पहले बिहार को बचाइए, बिहार की बेटियों को बचाइए, बिहार के बहनों को बचाइए। बिहार की माएं चीख रही हैं। आज नीट छात्रा के परिवार को दिल्ली जाके जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है। किस कारण से भाई? क्योंकि बिहार की सरकार पर बिहारियों को कोई भरोसा नहीं रह गया, बिहार की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं रह गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री सदन में मौजूद हैं और इतनी बड़ी घटना पर वो नहीं बोल रहे हैं। लगातार हमारी नेता प्रतिपक्ष और सभी सदस्य, मुख्य सचेतक महोदय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, लगातार हम सब सदस्य मिल करके ये कह रहे हैं। बल्कि ये कहा गया अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की तरफ से, मुख्य सचेतक की तरफ से, कि भाई आप कम से कम इतना मुख्यमंत्री खड़े होकर कह दें, इतना तो खड़े होकर कह दें कि हम इस पर जवाब देंगे, हम लोग बैठ जाएंगे। लेकिन इतना भी नहीं बोला उन्होंने कि इस पर कोई चर्चा भी होगी। क्या इससे बड़ी गंभीर ये गंभीर आरोप आपने लगाया है कि उनका माइक बंद किया? कौन? बिल्कुल बंद किया गया। मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री के माइक को बंद कर दिया गया कि मुख्यमंत्री की बात बाहर नहीं आ रहे। उनकी आवाज क्या बोल रहे थे कि उनकी आवाज को बंद कर दिया गया? ये बिहार की जनता के आगे सामने बहुत बड़ा सवाल है।